आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 27वां दिन में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे अपने शरीर के बारे में, क्योंकि मूलतः हम अपने शरीर के लिए ही तो हर कुछ करते हैं, चाहे धनोपार्जन हो या ज्ञानार्जन हो, हर कुछ हमारे शरीर पर केंद्रित होता है। और इस शरीर को अगर बेहतर बनाने की बात है तो ये तभी होगी जब हम इसे जानेंगे। और यहाँ इस सत्र में, इन सत्रों में हम अपने जीवन के 5 पिलर्स पर काम करते हैं, ना कि सिर्फ फिजिकल, हम मेंटल पर भी करते हैं, हम इमोशनल पर भी करते हैं, सोशल पर भी करते हैं और अल्टीमेटली स्पिरिचुअल पर भी करते हैं, ताकि हम अपने चेतना स्तर का उत्थान कर सकें। और इसी दिशा में जरूरी है कि जिस शरीर में हमारा मन, मस्तिष्क, आत्मा निवास करता है उसको संपूर्णतः जानें, और तब उसके लिए कौन कौन से योगासन हैं, किस प्रकार इम्पैक्ट करता है, इन तमाम बातों को जानें। तो आइए शुरू करते हैं। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज जब हम मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा सेशन डे 27 के इस सत्र में एकत्रित हुए हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें। क्या हम अपने शरीर को वास्तव में जानते हैं? क्योंकि अधिकांश लोग अपने मोबाइल फोन, वाहन या मशीनों के फीचर्स को विस्तार में जानते हैं, लेकिन जिस शरीर में हम प्रतिदिन उठते, बैठते, सोचते, काम करते और जीवन जीते हैं, उसके बारे में हमारा ज्ञान अत्यंत सीमित होता है। और आज हम नो योर बॉडी, मास्टर योर फिटनेस, योग से समग्र शारीरिक जागरूकता की बात करने आए हैं। फ्रॉम बॉडी अवेयरनेस टू टोटल फिटनेस, द इंटेलिजेंट बॉडी अप्रोच हम मनाएंगे, जिससे हम योग और व्यायाम का वैज्ञानिक संतुलन सीख पाएंगे। जानते हैं, फिटनेस बिगिंस विथ अंडरस्टैंडिंग। शरीर ज्ञान से स्वस्थ जीवन तक की आज यात्रा होने वाली है। बॉडी लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग फिटनेस, योग का विशेषज्ञ दृष्टिकोण आप जानेंगे। ट्रेन विथ नॉलेज नॉट गेसवर्क, योग द्वारा सुरक्षित और अस्थायी फिटनेस का नया विज्ञान जानने जा रहे हैं, और वह होगा अपने शरीर को समझकर फिट बनाना। योग आधारित सिस्टम अप्रोच, ट्रेन स्मार्ट विथ योगा। एक वेलनेस कंसल्टेंट के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं साथियों कि आज फिटनेस की सबसे बड़ी समस्या आलस्य नहीं, अकर्मण्यता नहीं है, बल्कि अपने शरीर के प्रति अज्ञान, लैक ऑफ बॉडी अवेयरनेस है। लोग व्यायाम करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कौन सा अभ्यास किस प्रणाली पर प्रभाव डाल रहा है, किस अवस्था में कौन सा सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, और किस संकेत को शरीर चेतावनी, वार्निंग के रूप में दे रहा है। और यहीं से प्रारंभ होता है चोट, थकान, इंजुरी, हार्मोनल गड़बड़ी, मानसिक असंतुलन और बीमारी। और योग और व्यायाम, जानते हैं साथियों, तभी प्रभावी होते हैं जब वे बॉडी लिटरेसी के साथ किए जाएं। आप पूछेंगे कि बॉडी लिटरेसी क्या है? तो इसका साधारण सा सहज अर्थ है साथियों कि अपने शरीर की मूल संरचना को समझना, उसकी सीमाओं को पहचानना और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अभ्यास को ढालना। और आज का यह सत्र हमें यही सिखाने के लिए है कि फिट रहने के लिए अत्यधिक तकनीकी ज्ञान आवश्यक नहीं है, लेकिन बुनियादी शारीरिक समझ, बेसिक फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग अनिवार्य है। और जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा शरीर एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है,
जहां एक प्रणाली का असंतुलन दूसरी प्रणाली को प्रभावित करता है, तब हमारा अभ्यास अंधानुकरण नहीं बल्कि सचेत साधना, कंसस प्रैक्टिस बन जाता है। और मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा का यही मूल उद्देश्य है। सर्वप्रथम अपने शरीर को समझिए, फिर उस समझ को अभ्यास में उतारिए और अंततः उसे जीवन शैली में एकीकृत इंटीग्रेट कीजिए। और आज की चर्चा आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि योग केवल लचीलापन या शक्ति बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को सही भाषा सुनना और उत्तर देना सिखाने की कला है। और आज मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा की इस अनुशासित एवं गहन यात्रा के डे 27 हम योग के उस आयाम को स्पर्श कर रहे हैं जहां योग केवल अभ्यास नहीं रहता, बल्कि पूर्ण मानव प्रणाली प्रबंधन विज्ञान, कंप्लीट ह्यूमन सिस्टम मैनेजमेंट साइंस बनकर हमारे सामने प्रकट होता है। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मानव शरीर को अलग अलग प्रणालियों, सिस्टम में विभाजित करते हैं, जबकि योग इन्हीं प्रणालियों को एक दूसरे से जुड़ी हुई, परस्पर आश्रित और सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में देखता है। तो आज का प्रश्न यह नहीं है कि हम योग क्यों करें, आज का वास्तविक प्रश्न क्या है जानते हैं? योग हमारी शरीर की प्रत्येक प्रणाली पर कैसे और क्यों प्रभावी है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि योग कैसे हमारे शरीर की सभी 9 प्रमुख प्रणालियों को संतुलित करता है, सशक्त बनाता है, रोगों से बचाता है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को उच्च स्तर तक ले जाता है। हम सब अवगत हैं साथियों कि हमारा शरीर एक अद्भुत संरचना है। यद्यपि मानव शरीर कोई मशीन नहीं है, फिर भी इसकी तुलना एक अत्यंत सुव्यवस्थित मशीन से की जा सकती है। जब हम बैठकर पढ़ते हैं तब भी हमारे शरीर में एक साथ अनेक समन्वित क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे देखना, सुनना, श्वसन करना, अन्य कई क्रियाएं। और यह सब बिना किसी सचेत प्रयास के होता है। जब हम खड़े होकर चलते हैं तब लगभग सभी शारीरिक तंत्र सक्रिय हो जाते हैं और हमें उस क्रिया को करने में सक्षम बनाते हैं। हमारे शरीर की रक्षा एवं मरम्मत क्षमता, इसके बारे में जानते हैं? हमारे शरीर में सैकड़ों रोगों से स्वयं की रक्षा करने में ये स्वयं सक्षम है, या छोटी मोटी चोटों से स्वयं की मरम्मत भी कर सकता है। हृदय, फेफड़े और गुर्दे जैसे अनेक अंग निरंतर काम करते हैं 24/7, 1 सेकंड का गैप नहीं है, ताकि हमारी जीवन प्रक्रिया सुचारू बनी रहे। और हमारे शरीर का सबसे उल्लेखनीय अंग क्या है जानते हैं? मस्तिष्क, ब्रेन। यही वो अंग है जो बाकी प्राणियों से हमें अलग बनाता है। यह हमारे शरीर में अत्यधिक विकसित होता है और यही अन्य सभी जीवों से हमें अलग और उच्च कोटि का बनाता है। यही मस्तिष्क हमें सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। हमारे शरीर में अनेक तंत्र होते हैं, जैसे कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र आदि। इन तंत्रों में हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत जैसे अनेक अंग होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं, और सभी अंग और तंत्र आपसी समन्वय से कार्य करते हैं। वैज्ञानिकों ने सदियों से मानव शरीर के कार्यों का अध्ययन किया है। इन अध्ययनों के परिणाम स्वरूप मानव जीव विज्ञान की अनेक शाखाएं विकसित हुई हैं। इनमें शरीर रचना विज्ञान, जिसे एनाटॉमी कहते हैं, और शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं, प्रमुख है, जो मानव शरीर के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करती है। आपने नाम सुना होगा साथियों, हर दिन हम बोलते हैं कि योग का असर कोशिका के स्तर तक होता है,
आप जानते हैं ये कोशिका क्या है? ये कोशिका जीवित पदार्थ की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो झिल्ली से घिरी हुई होती है, मेम्ब्रेन से, और स्वतंत्र अस्तित्व की क्षमता रखती है। प्रत्येक कोशिका किसी अन्य कोशिका के विभाजन, जो माइटोसिस या मियोसिस होते हैं, से बनती है। और वायरस को छोड़कर सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है जानते हैं? ये कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु होते हैं, और डीएनए आनुवांशिक पदार्थ जिसमें होते हैं, इन सब से मिलकर सेल बनते हैं। और जब यही सेल मिल जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, तब उत्तक का निर्माण करते हैं। और उत्तक एक कार्य करने के लिए समान कार्य करने वाली ये कोशिकाओं का समूह कहलाती है। जैसे आप ले लीजिए कि तंत्रिका उत्तक और पेशिका उत्तक अलग अलग प्रकार के उत्तक हैं, जो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। और अंग, जब टिश्यू से आगे बढ़ेंगे तो आपको अंग मिलेगा, ऑर्गन। ये विभिन्न प्रकार के उत्तकों से मिलकर बने होते हैं और विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे हृदय, मस्तिष्क, अमाशय आदि इसके उदाहरण हैं। अंग उत्तकों की तुलना में अधिक जटिल संरचनाएं होती हैं, एक कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें। और यही आगे बढ़ेंगे तो आपको मुलाकात होगी तंत्र से, सिस्टम से, जिसकी आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। और ये तंत्र हमारे ऑर्गन, अंगों का ऐसा समूह होता है जो शरीर के किसी आवश्यक कार्य को संपन्न करता है। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र भोजन को सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है, जबकि श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य करता है। और हमारे शरीर के 9 प्रमुख तंत्र हैं साथियों: कंकाल, पेशी, श्वसन, पाचन, परिसंचरण, तंत्रिका, मूत्र उत्सर्जन, अंतःस्रावी और प्रजनन तंत्र। ये सभी मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जैविक संरचना की क्रमिक यात्रा यही है। कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र और फिर जीव, ऑर्गेनिज्म। तो हम एक एक करके प्रत्येक प्रणाली को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और यौगिक समाधान के साथ अब समझेंगे, जिसमें पहला हमने बात किया कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है, फ्रेमवर्क देता है, हमारे कोमल और महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है और जोड़ों पर गति की अनुमति देता है। यह कंकाल तंत्र हमारे शरीर के 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है और गति केवल जोड़ों पर ही संभव होती है। कंकाल तंत्र स्वयं गति उत्पन्न नहीं कर सकता, ये मसल के भरोसे करते हैं। दूसरा सिस्टम होता है मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र। ये असंख्य मांसपेशियों से बना होता है जो हड्डियों से जुड़ी रहती है, जो कि चलने, वस्तुओं को पकड़ना, आंखों और मुख की गति, शरीर की मुद्रा बनाए रखने में सहायक होता है। कंकाल और पेशीय तंत्र मिलकर शरीर को सहारा देते हैं और गति उत्पन्न करते हैं, जिसे कहते हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। अस्थि एवं मांसपेशीय तंत्र, यह प्रणाली हमारे हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों, लिगामेंट्स और टेंडेंट्स से मिलकर बनी है। उम्र, निष्क्रिय जीवन शैली और गलत पोस्चर के कारण हड्डियों का घनत्व घटता है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जोड़ जकड़ जाते हैं। और जब हम योग करते हैं तो हमारी हड्डियों में मैकेनिकल लोड प्रदान करते हैं, जिससे बोन डेंसिटी बनी रहती है। मांसपेशियों को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ देते हैं, जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड्स का स्राव बढ़ाते हैं।
और जब हम नियमित अभ्यास करते हैं ना योगाभ्यास साथियों, तो यह हमारे शरीर को सिर्फ स्ट्रांग नहीं, स्टेबल भी बनाता है। और स्थिरता ही दीर्घकालिक शक्ति का आधार है। दूसरा है श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। यह तंत्र हमारी सांसों से, इनहेल एक्सेल होल्ड, जो हम बार बार बात करते हैं, इससे संबंधित है। यह फेफड़ों के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसके मुख्य अंग नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वसनली, ब्रोंकाई और फेफड़े होते हैं। जानते हैं, औसत व्यक्ति अपने फेफड़े की क्षमता का केवल 30 to 40% ही उपयोग करता है। और जब तनाव, प्रदूषण और गलत श्वसन पैटर्न से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, उसकी थकान बढ़ती है। और इसका यौगिक समाधान की अगर बात करेंगे तो यह प्राणायाम से होता है, जो कि फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाते, एल्वेलाई में गैस एक्सचेंज को बेहतर करते और हमारे ब्लड में, रक्त में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाते हैं। कहा जाता है साथियों कि श्वास सुधरी तो हमारी जीवन शक्ति सुधरी। और मैं अब बात करूंगा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। यह हमारे शरीर का परिवहन तंत्र है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है साथियों। यह ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल है, इनको हटाता भी है। और इसके मुख्य अंग है हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं, वेन्स आर्टरी। हृदय रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरित करता है। इसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि हृदय एवं रक्त संचार तंत्र कहलाता है। और हृदय केवल पंप नहीं है, बल्कि एक न्यूरो हार्मोनल अंग है। और जब हम तनाव में होते हैं ना, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट अनियमित हो जाता है। और योग का वैज्ञानिक योगदान अगर बात करूं तो योग से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो पीएनएस होते हैं, और एक सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये पीएनएस को सक्रिय करता है। हृदय गति नियंत्रित रहती है और रक्त संचार सुचारू होता है। योग हमारे हृदय को थकने से नहीं, तनाव से बचाता है। अब मैं बात करूंगा पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम। यह हमारे भोजन को सरल पदार्थों में पहले तो तोड़ता है, ताकि शरीर उन्हें ऊर्जा और वृद्धि के लिए उपयोग कर सके। इसके मुख्य अंग हैं मुख, ग्रासनली, इसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और अग्नाशय आदि। और आधुनिक समस्या जानते हैं, अपच, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, मोटापा, ये सभी गलत जीवन शैली से उत्पन्न होते हैं। और योग का समाधान देता है ट्विस्टिंग आसन, हमारे आंतों को मालिश करते हैं। प्राणायाम हमारे पाचन अग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को संतुलित करता है। और जब हम ध्यान करते हैं ना, तो इससे हमारी ओवर ईटिंग की प्रवृत्ति घटती है। और योग पाचन को केवल तेज नहीं, संतुलित भी बनाता है। अब मैं बात करूंगा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का। यह हमारे शरीर के अंदर और बाहर होने वाले परिवर्तनों का पता लगाता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है। इसमें हमारे मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों चीज शामिल होते हैं। और ये संवेदी तंत्रिकाएं, जो नर्व्स हैं, संदेशों को मस्तिष्क तक ले जाते हैं, जबकि प्रेरक तंत्रिकाएं जो है, ये मस्तिष्क से अंगों तक, मोटर वाले जो होते हैं, अंगों तक संदेश पहुंचाती हैं, जिससे गतिविधि और गति संभव होती है। और न्यूरोसाइंस का सत्य जानते हैं, आज हम लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में हैं। यह स्थिति हमारे शरीर को रोगी बनाती है। और जब हम ध्यान करते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच एक नई कनेक्टिविटी बनाता है। और योग निद्रा हमारे ब्रेन प्लास्टिसिटी बढ़ाती,
और जब हम प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं तो यह हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। योग हमारे तंत्रिका तंत्र को ओवर स्टिमुलेटेड से ऑप्टिमली रेगुलेटेड बनाता है साथियों। अब मैं बात करूंगा अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हार्मोनल तंत्र भी कहा जाता है। यह अंतःस्रावी तंत्र विभिन्न ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ये ग्रंथियां हार्मोन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है, जो रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनके कार्यों का नियमित करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। इसमें पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड, पाराथायरॉयड ग्लैंड, ये सब आते हैं। और जब हमारे शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो जाता ना, तब मोटापा आता है, थकान आता है, डिप्रेशन आता है, अनिद्रा आता है। यही मूल कारण है हार्मोनल इंबैलेंस और योग का प्रभाव साथियों। जब हम नियमित आसन करते हैं तो यह हमारी ग्रंथियों को स्टिमुलेट करते हैं, और ध्यान जब करते हैं तो यह हमारे शरीर में कोर्टिसोल के निर्माण को कम करता है, और जब प्राणायाम करते हैं तो मेलाटोनिन और सीरोटोनिन की स्तर को बढ़ाता है। जानते हैं योग हार्मोन को दबाता नहीं है, प्राकृतिक रूप से संतुलित करता है। और मैं बात करूंगा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। हम सब ने कोरोना काल में इसे बखूबी समझा है। कमजोर इम्यूनिटी का अर्थ जानते हैं, बार बार बीमारी, धीमी रिकवरी। और ऐसे समय में योग का योगदान जानते हैं, तनाव को कम करके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज बेहतर बनाता है। जो सूजन हो जाते हैं, चाहे चेहरा में हो, शरीर में हो, हाथ में, जांघ में, कहीं भी इन्फ्लेशन जो हो जाता है, इनको घटाता है। योग इम्यूनिटी को दवा से नहीं, जीवन शैली से मजबूत करना सिखाता है। और अगला है उत्सर्जन मूत्र तंत्र, एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम। यह तंत्र हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, और इसके मुख्य अंग हैं गुर्दे, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। गुर्दे रक्त को छान कर, जो किडनी करते हैं ना, फिल्टरिंग करते हैं, अपशिष्ट निकाल देते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। और इससे जुड़ी जो समस्या होते हैं ना, विषाक्त पदार्थों का जमाव हो जाते हैं हमारे शरीर में। अगर ये यूरिनरी सिस्टम खराब हो गया तो किडनी और त्वचा पर दबाव आ जाते हैं, और योग समाधान देता है। कैसे? पसीना से, श्वसन से और आंतों के माध्यम से डिटॉक्स करके। जब हम नियमित आसन करते हैं ना, तो किडनी और लीवर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और हमारे शरीर को सेल्फ क्लीनिंग मशीन बना देता है। और अंत में मैं बात करूंगा 9वां, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह वह तंत्र है साथियों जो मानव प्रजाति को निरंतरता के लिए उत्तरदायी रखता है। इसमें वो अंग शामिल होते हैं जो नर और मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तथा नए मानव के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। और तनाव और हार्मोनल असंतुलन जब हो जाती है ना, तब होता है बांझपन, यौन दुर्बलता, मासिक धर्म समस्याएं। और ऐसे समय में यौगिक सहयोग की जरूरत होती है। जो पेल्विक आसन हम करते हैं, यह हमारे रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, ध्यान मानसिक दबाव को घटाते हैं, और प्राणायाम हार्मोनल संतुलन देता है। इस प्रकार योग प्रजनन तंत्र को केवल सक्षम नहीं, संतुलित और स्वस्थ बनाता है। साथियों, आज का डे 27 मास्टरी टू इंटीग्रेशन केवल एक अभ्यास सत्र नहीं होने जाने वाला है, बल्कि यह उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहां योग कला से विज्ञान और विज्ञान से जीवन दर्शन बन जाता है। और आधुनिक शरीर विज्ञान यह स्वीकार करता है कि हमारा शरीर केवल अंगों का समूह नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए 9 तंत्रों, 9 ह्यूमन सिस्टम की एक जीवंत, अनुकूली और स्वयं नियंत्रित, सेल्फ कंट्रोल्ड प्रणाली है।
और योग का योगदान यहीं से प्रारंभ होता है, जहां हम केवल लक्षणों सिम्टम का उपचार नहीं करते, बल्कि प्रणालीगत संतुलन सिस्टमेटिक होमियोस्टेसिस को पुनः स्थापित करते हैं। और आज का यह सत्र इस केंद्रीय प्रश्न का उत्तर है कि योग किस प्रकार इन 9 मानव तंत्रों को मास्टरी, अवेयरनेस, कंट्रोल, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया से गुजारकर पूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। मास्टरी टू इंटीग्रेशन। अब बार बार सोचते होंगे कि मैंने ये टाइटल क्यों चुना। तो हमें अभ्यास को 4 स्पष्ट चरणों में समझना आवश्यक है साथियों। पहला तो जो मैं बोलते रहता हूं, मास्टरी यानी दक्षता, प्रवीणता, कुशलता, ये हमारे शरीर और श्वास पर तकनीकी नियंत्रण देता है जब हम सीखते हैं तो। उसके बाद आता है अवेयरनेस यानी जागरूकता, हमारे आंतरिक संवेदनाओं, तंत्रिका संकेतों और शारीरिक प्रतिक्रियाओं की चेतना होती है। और तीसरा होता है कंट्रोल, नियंत्रण। यह एटोनोमिक नर्वस सिस्टम एवं हार्मोनल प्रतिक्रियाओं पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। और तब अंत में आती है इंटीग्रेशन की प्रक्रिया, एकीकरण, जो कि सभी तंत्रों पर परस्पर सामंजस्य स्थापित करता है। और यही क्रम योग को एक्सरसाइज, व्यायाम से ऊपर उठाकर थेरापेटिक साइंस बनाता है। हमने बात किया कंकाल तंत्र की, स्केलेटन सिस्टम की। कंकाल तंत्र शरीर की रचनात्मक नींव है, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है साथियों। हड्डियों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर कैल्शियम, फास्फोरस मेटाबॉलिज्म है, उस पर निर्भर करता है। विटामिन डी पर निर्भर करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन पर निर्भर करता है। और जब हम योग करते हैं ना, आसन, ताड़ासन, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, तो इसके प्रभाव ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी में वृद्धि होती है, ज्वाइंट प्रोप्राइप्रेशन का विकास होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस की रोकथाम होती है। और मास्टरी टू इंटीग्रेशन, अस्थिर जब आसन करते हैं ना, तो इसमें जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो यह केवल मांसपेशियों का नहीं बल्कि न्यूरोस्केलेटन को कोऑर्डिनेशन का प्रशिक्षण देता है। हमने बात किया पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम का। ये मांसपेशियां केवल गति के लिए नहीं है बल्कि ग्लूकोज अपटेक, मेटाबॉलिक रेट, पोस्चुरल कंट्रोल में निर्णायक भूमिका निभाती है। और जब हम आसन करते हैं, खासकर सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, भुजंगासन, धनुरासन, नौकासन और कपालभाति जैसे प्राणायाम करते हैं ना, तो ये हमारे न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रेशन देता है। और योग में स्टैटिक होल्ड जब कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ मिलता है ना, तो हमारे मांसपेशियों में स्लो ट्विच फाइबर्स को सक्रिय करता है, जिससे हमारी सहन शक्ति और स्थिरता बढ़ती है। हमने बात किया श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ये श्वसन तंत्र सीधे एटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस से जुड़ा होता है। ये श्वास ही एकमात्र ऐसी क्रिया है जिस पर हम स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों स्तरों पर नियंत्रण कर सकते हैं साथियों। और जब हम प्राणायाम करते हैं, खासकर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, तो इसके प्रभाव जानते हैं। यह हमारे वेगल टोन में वृद्धि करती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन में सुधार करता है, स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल है इसमें कमी करता है। और वहीं अवेयरनेस से हम कंट्रोल का संक्रमण स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हमने बात किया परिसंचरण तंत्र का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, हृदय और रक्त वाहिकाएं जो कि निरंतर हेमोडायनामिक संतुलन बनाए रखती है हमारे शरीर के अंदर। और यही क्रोनिक स्ट्रेस सिंपैथेटिक ओवरड्राइव उत्पन्न करता है। और जब हम योग का नियमित अभ्यास करते हैं, खासकर विपरीत करणी सर्वांगासन, जो शोल्डर स्टैंड हमने किया था, और जब ध्यान करते हैं, खासकर हृदय केंद्रित ध्यान, तो इससे हमारे पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस को बढ़ा देता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV